हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 041 का जून 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ARP एंड RARP, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ARP यूजिंग अ डायग्राम। ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने जैसा बोला था ना, इसमें सभी क्वेश्चन करने से इंपॉर्टेंट ही समझ के चलिए, ठीक है। आप अगर आप एग्जाम से एक रात पहले भी देख रहे हो तो इन सबको समझिए कि भाई मैं पढ़ के जा रहा हूँ ना, ये मैं पढ़ के जा रही हूँ ना, यही आ जाएगा एग्जाम में, इसलिए मैं अच्छे से पढ़ती हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ARP और RARP के बारे में पूछ रहा है, डिफ्रेंशिएट करने बोल रहा है, और वर्किंग ऑफ ARP भी बता रहा है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन 10 मार्क्स के आते हैं। जैसे कि एक नंबर में तो होता ही है, 6 मार्क्स का आ जाता है, लेकिन उसके बाद जितना भी होता है 2 में 10 मार्क्स का ही रहेगा, 2 क्वेश्चन, 3 में भी 10 मार्क्स का, इसी तरह से रहेगा। तो यहाँ पे देखें ARP क्या होता है। तो ARP का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसका पर्पस क्या होता है, ARP इज यूज टू फाइंड द मैक यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस ऑफ अ डिवाइस व्हेन द IP एड्रेस इज नोन, ठीक है। सिंपल समझिए, ARP का यूज़ होता है मैक एड्रेस फाइंड करने के लिए जिसका IP एड्रेस आपको पता हो, ठीक है। यानी कि IP एड्रेस से मैक एड्रेस फाइंड करना, यही होता है ARP का पर्पस, और वही लिखे हैं ARP यूज टू फाइंड द मैक एड्रेस ऑफ अ डिवाइस व्हेन द IP एड्रेस इज नोन, ठीक है। यानी कि एक IP एड्रेस का मैक एड्रेस फाइंड करना, यानी मैक एड्रेस मतलब समझिए एग्जैक्ट एड्रेस कि वो उस IP में कहाँ पे है ना। IP एड्रेस तो आप जानते हो कि एकदम अच्छा समूह होता है, तो उस IP एड्रेस में वो कहाँ पे स्थित है उसी को कहते हैं मैक एड्रेस, यानी कि आप समझिए इसको घर नंबर, हाउस नंबर, ठीक है। तो ये होता है, सिंपल समझ गए, IP एड्रेस से मैक एड्रेस पता करना ARP, सिंपल यही है। इसका देखिए यूजेस होता है कॉमनली यूज्ड इन IPv4 नेटवर्क, ठीक है। ये IPv4 में यूज़ होता है, और इसका फंक्शन होता है मैप्स एंड IP एड्रेस टू अ मैक एड्रेस। क्या करना, IP एड्रेस को मैक एड्रेस के साथ मैप करना, है ना, समझ गए। और इसका डायरेक्शन होता है IP एड्रेस टू मैक एड्रेस, मतलब IP एड्रेस से मैक एड्रेस फाइंड कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ, IP टू मैक। तो इसी को कहते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब देखिए RARP क्या होता है, तो इसका नाम है रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो समझ गए, उल्टा, जैसे ARP जो काम कर रहा था उसी का उल्टा करेगा। तो क्या करेगा, चलिए देखते हैं। पर्पस, RARP इज यूज टू फाइंड द IP एड्रेस ऑफ अ डिवाइस व्हेन द मैक एड्रेस इज नोन। समझे, ये क्या करता है, IP एड्रेस फाइंड करता है जो मैक एड्रेस उसको दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि मैक एड्रेस से IP एड्रेस फाइंड करने का काम करता है, और ARP क्या करता है, IP एड्रेस से मैक एड्रेस फाइंड करता है, और ये क्या करता है, मैक एड्रेस से IP एड्रेस फाइंड करता है, यानी कि हाउस नंबर से पूरा मोहल्ला फाइंड करता है कि किस मोहल्ले में स्थित है, ठीक है। तो ये जो RAP आप थोड़ा अभी जब मैंने एग्जांपल दिया हाउस नंबर से पूरा मोहल्ला पता करता है, ये तो लग रहा है ना कि यार ऐसे कैसे, ये तो बेकार चीज़ हुआ, है ना। तो इसी का देखिए यूजेस लेस कॉमनली यूज टुडे रिप्लेस्ड बाय DHCP यानी कि डायनेमिक होस्ट कन्फर्मेशन प्रोटोकॉल। अब ये RAP यूज़ नहीं होता है आजकल, अब नहीं होता है यूज़, अनसिंपल समझ की बात है ना, सिंपल से बात है, मैक एड्रेस से आप पूरा IP एड्रेस फाइंड करो, एक तरह का वेस्टेज ही हुआ, है ना। और ये किससे रिप्लेस हो गया, DHCP के बारे में। अब देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, मैप्स मैक एड्रेस टू एन IP एड्रेस, है ना, मैक एड्रेस को IP एड्रेस से कनेक्ट करना, और वो क्या करता था, IP एड्रेस को मैक से करता था, ये मैक टू IP एड्रेस, और इसका डायरेक्शन भी क्या होता है, मैक टू IP, है ना, मैक एड्रेस टू IP एड्रेस। तो यही हो गया हम लोग का ARP और RARP का डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए वर्किंग ऑफ ARP पूछ रहा है, असली क्वेश्चन ना ये है, समझे। ये जो था ना, ये तो छोटा सा चीज़ था, लेकिन ये भी एग्जाम में आता है, याद रखिएगा, डिफरेंस पूछता है ARP और RAP के बारे में। तो अब देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहोगे तो इसका टेबल बना के भी लिख सकते हो, टेबल बना के लिखोगे और बेहतर होगा। मान लीजिए अगर सिर्फ वही पूछता है डिफरेंस, तो टेबल बना के लिखा कीजिएगा, समझे, उसमें और अच्छे से लिखता है, लोगों को नंबर देने में और मज़े आता है, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पे पूछ रहा है हम लोग को ARP का कैसे वर्किंग होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या होगा, इनिशिएशन, ठीक है। तो पहले वही कोई भी कनेक्शन तो बनेगा ना पहले। तो देखिए अ डिवाइस होस्ट ए, मान लेते हैं होस्ट ए एक डिवाइस है, हैज़ डेटा टू सेंड टू अनदर डिवाइस होस्ट बी ऑन द सेम नेटवर्क, ठीक है। ए को बी को नेटवर्क भेजना है, सिर्फ मतलब डेटा भेजना है सेम नेटवर्क में। होस्ट ए नोन द डेस्टिनेशन IP एड्रेस, ठीक है, यानी कि ए को पता है बी का IP एड्रेस, है ना, यही बोले थे ना कि उसको IP एड्रेस पता रहता है, उससे मैक एड्रेस फाइंड करता है। तो यहाँ पे होस्ट ए जो है जिसको भेजना है, उसको बी का IP एड्रेस पता है कि भाई बी का IP एड्रेस है, पर उसका मैक एड्रेस चाहिए, बट नीड्स द मैक एड्रेस फॉर द एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन, है ना।
मतलब ए को बी का आईपी एड्रेस तो पता है कि भाई आईपी एड्रेस तो ये है, लेकिन मेरे को इसका एग्जैक्ट एड्रेस चाहिए तब ना मैं इसको डेटा भेज पाऊँगा। तो वो हो गया, तो पहले ये हो गया। उसके बाद आता है ARP रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो अब उसको एड्रेस मैक एड्रेस चाहिए तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा सबको पूरे आईपी एड्रेस में। तो देखिए होस्ट ए ब्रॉडकास्ट एंड ARP रिक्वेस्ट पैकेट ऑन द लैन, ठीक है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में जिसका आईपी एड्रेस सबको ब्रॉडकास्ट करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। क्या रिक्वेस्ट भेजेगा? दिस पैकेट्स कंटेन होस्ट ए मैक एड्रेस एंड बीज आईपी एड्रेस। और ये रिक्वेस्ट में क्या रहेगा ना, ये जो रिक्वेस्ट रहेगा एक तरह से समझिए बॉक्स रहेगा, इस बॉक्स में क्या रहेगा? होस्ट ए का मैक एड्रेस, यानी कि होस्ट ए जो है, जो भेज रहा है, वो अपना मैक एड्रेस बता देगा कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, और बी का आईपी एड्रेस, और मेरे को इस इंसान का बी का आईपी एड्रेस, ये जो आईपी एड्रेस है ना, मेरे को इसका मैक एड्रेस चाहिए। समझे? ये डब्बा बना के पूरा अपने आईपी एड्रेस में फेंक दिया, ठीक है, ब्रॉडकास्ट कर दिया। उसके बाद देखिए अब ब्रॉडकास्ट किया तो लिसनिंग डिवाइसेस, ऑल डिवाइसेज ऑन द नेटवर्क रिसीव द ARP रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग होस्ट पी, ठीक है। उसके बाद इसने ब्रॉडकास्ट किया होस्ट ए ने, तो जितने भी डिवाइस हैं उस पूरे लोकल एरिया नेटवर्क में, लैन में, वो सभी के पास ये गया है ना, और बी के पास भी ये चीज़ गया, ठीक है। तो अब देखिए मैचिंग डेस्टिनेशन IP, ओनली होस्ट बी रिकॉग्नाइज इट्स ओन IP एड्रेस विद इन द ARP रिक्वेस्ट। उसके बाद देखिए सबके पास तो गया, मान लीजिए होस्ट, मतलब वहाँ पे IP एड्रेस में बहुत सारे हैं, ABCDEFGHZ बहुत सारे हैं, लेकिन इस सबके पास तो गया, लेकिन पहचानेगा कौन? मैच कौन करेगा? बी ही करेगा, क्योंकि बी का अपना IP एड्रेस है। तो बी बोलेगा कि हाँ हाँ भाई बी, ये तो मेरा IP एड्रेस है, हाँ हाँ मेरा ही है, ठीक है। तो ये क्या है, होस्ट बी अपना रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ भाई ये मेरा IP एड्रेस है, वो जो रिक्वेस्ट दिया था ARP ने, है ना, यानी कि होस्ट ए ने जो ARP रिक्वेस्ट भेजा था। उसके बाद देखिए ARP रिप्लाई, अब रिप्लाई करेगा, तो होस्ट बी सेंड्स एन ARP रिप्लाई पैकेट्स बैक टू होस्ट ए, दिस रिप्लाई पैकेट कंटेन होस्ट बी मैक एड्रेस एंड बीज IP एड्रेस, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा, होस्ट बी को मिल गया रिक्वेस्ट, अब वो रिप्लाई करेगा, होस्ट बी बोलेगा, रिप्लाई पैकेट भेजेगा होस्ट ए को। अब होस्ट बी और होस्ट ए को खेला है, अब वो होस्ट ए को भेजेगा कि भाई ये मैं ही हूँ, पैकेट भी तू जिसको ढूंढ रहा था ये ले ले, और उस वो जो पैकेट भेजेगा उसमें होस्ट बी का मैक एड्रेस, मतलब होस्ट बी जो है, मैक ही एड्रेस तो चाहिए था ए को, तो बी बोलेगा हाँ भाई ये है मेरा मैक एड्रेस, और IP एड्रेस भी बी का भेज देगा ऐसी कंफर्मेशन के लिए, लेकिन मेन चीज़ क्या है, मैक एड्रेस भेज देगा ए को के लिए, भाई रिप्लाई कर दिया ले। उसके बाद देखिए ARP कैच अपडेट, तो होस्ट ए रिसीव द ARP रिप्लाई एंड स्टोर्स द मैपिंग बिटवीन बीज IP एड्रेस एंड बी मैक एड्रेस इन इट्स ARP कैच फॉर फ्यूचर रेफरेंस। उसके बाद क्या करेगा, ARP अपना कैच अपडेट कर लेगा, मतलब उसको जो डेटा मिला है वो अपना सर्वर को अपडेट कर लेगा, और वो जो भी उसको रिप्लाई मिला है बी का, तो बी का वो IP एड्रेस मैक एड्रेस अपने डेटा में स्टोर कर लेगा, और उसको जब अपना जो चीज़ भेजना है उसको डेटा को आराम से भेज देगा। समझे? तो इस तरह से उसने अपना अपडेट कर लिया कैच। उसके बाद देखिए डेटा ट्रांसमिशन, विद द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एक्वायर्ड, होस्ट ए कैन नाउ सेंड इट्स डेटा पैकेट्स डायरेक्टली टू होस्ट बी यूजिंग बीज मैक एड्रेस। अब देखिए अब ए को मैक एड्रेस तो चाहिए था, मिल गया, अब करेगा डेटा ट्रांसमिशन, है ना। तो विद द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस रिक्वायर्ड, मैक एड्रेस उसको मिल गया, तो होस्ट कैन नाउ सेंड डेटा पैकेट डायरेक्टली। अब वो क्या करेगा, होस्ट ए डायरेक्टली होस्ट बी को उसके मैक एड्रेस पे भेज देगा, है ना। अब उसको पूरे समाज को नहीं भेजना है, डायरेक्ट उसके एड्रेस पे ट्रांसफ़र करेगा। समझे? तो इस तरह से होता है ये पूरा ARP का सिस्टम। ARP ने रिक्वेस्ट किया, सबने सुना, बी ने बोला हाँ भाई ये तो मेरा है, उसने रिप्लाई किया बी ने कि हाँ भाई ये ले मेरा मैक एड्रेस, ए ने उसको स्टोर कर लिया, अब ए और बी संबंध बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा ARP का कॉन्सेप्ट। ये वही है सिंपल सा डायग्राम। यहाँ पे देखिए होस्ट ए है, ये होस्ट बी है, मान के चलिए होस्ट CD इस तरह से। तो होस्ट ए ने बोला आई वॉन्ट द मैक एड्रेस ऑफ दिस IP एड्रेस भेजा, एक तरह से बोल रहा है, होस्ट ए बोल रहा है कि मेरे को इसका मैक एड्रेस चाहिए इस IP एड्रेस का, ठीक है। और ये पूरे नेटवर्क में गया, ठीक है, इसको पास भी गया, इसके पास भी गया, इसके पास भी गया, अब ये इसका एड्रेस है, ठीक है, IP एड्रेस। तो होस्ट बी इसको जवाब देगा कि हाँ भाई ये तो मेरा है IP एड्रेस, ले भाई तू मेरा, हेयर इज़ माई मैक एड्रेस दिस, और ये चला गया। अब होस्ट ए और एक बीच में रिलेशन बन चुका है, अब वो लोग अपना डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। समझे? तो यही था पूरा सिंपल सा डेफिनेशन। और देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, बढ़िया मार्क्स पूरा मिलेगा। अब चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये देखिए हाउ डज क्लासफुल एड्रेसिंग डिफरेंट फ्रॉम क्लासलेस एड्रेसिंग, हाउ डज क्लासलेस एड्रेसिंग रिजल्ट इन डिक्रीज इन द टेबल साइज। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लासफुल और क्लासलेस एकदम अच्छे से पढ़िए, ठीक है, समझ जाइए। और देखिए जैसा आप लोग समझ पा रहे हो, इसमें सब कुछ समझने का है, समझ रहे हो और आराम से आप लिख सकते हो, है ना। और हाँ, अगर आप लोग को
ये PDF के फॉर्म में चाहिए होगा तो मैं ये भी प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके लिए आप सिंपली मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं यही जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसी का आपको PDF फॉर्म प्रोवाइड करवा दूंगा। आप बस इस वीडियो का लिंक कॉपी कर लीजिएगा और इंस्टा पे पेस्ट कर दीजिएगा। मैं समझ जाऊँगा आपको ये PDF चाहिए, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कैसे पे करना है। फ्री PDF नहीं है, ये पेड PDF होगा, तो मैं आपको बता दूंगा, आप वहाँ पे पे करोगे और ये PDF मैं आपको वहाँ दे दूँगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होता है। मैंने इसको एकदम बेहतर जो बेस्ट वाला होता है ना वैसे लिखा है, आप आराम से लिख सकते हो। तो देखिए क्लासफुल एड्रेसिंग, इसमें क्या होता है, फिक्स क्लासेस। पहला, IP एड्रेसेस आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस ABCDN बेस्ड ऑन दी लीडिंग बिट्स। इसमें क्या होता है ना, क्लासफुल एड्रेसिंग में ना जो क्लासेस होते हैं ना फिक्स होते हैं पहले से ही। ठीक है, और वो कैसे डिवाइडेड है, 5 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर देखा जाए तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो कि फिक्स क्लासेस होता है ABCD, लेकिन आप पूरा अगर लिख दोगे ना तो और एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें IP एड्रेस डिवाइडेड होते हैं 5 क्लासेस में ABCDE में। और देखिए उसमें क्या होता है, क्लास A का कितना साइज़ होता है, तो क्लास A का 0 टू लेके 127 तक होता है। अब ये देखिए ये IP एड्रेस है, समझे, तो ये 0.0.0 टू लेके 127.255 255 255 ये इसका IP एड्रेस फिक्स है, यानी कि क्लास A में इतना एड्रेस आएगा, समझे। और फिर क्लास B में कितना है, 128 से लेके 191 तक है। आप सिंपल इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ भी जाता है कि क्लास A का कितना रेंज होता है, तो 0 टू 127। क्लास B का कितना है, 128 टू 191। ये देखिए 00 से शुरू हो रहा है, 255 तक जा रहा है। मेन चीज़ जो है वो याद कर लेते हैं, 128 से 191। और क्लास C का कितना है, 192 से लेके 223 तक है। और क्लास D में कितना है, 224 से लेके 239 तक है। और क्लास E में कितना है, 240 से लेके 255 तक है। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्लासेस पूरा फिक्स्ड होता है कि भाई क्लास A में इतना रहेगा, क्लास B में इतना रहेगा, इस तरह से। उसका देखिए फिक्स्ड नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन भी, इसमें जो होता है नेटवर्क और जो होस्ट पोर्शन है वो भी फिक्स रहता है। यही है क्लासफुल एड्रेसिंग, मतलब सब कुछ इसका फिक्स है, पहले से एक डिसाइड कर लिया गया है, अब उसी के अंदर काम होगा, समझे। तो द डिवीजन बिटवीन द नेटवर्क एंड द होस्ट पर्सन ऑफ द IP एड्रेस इज फिक्स्ड। इसमें डिवीजन बिटवीन नेटवर्क और होस्ट पर्सन जो होता है वो भी फिक्स होता है। तो इसमें देखिए जैसे क्लास A में फर्स्ट 8 स्पीड्स फॉर द नेटवर्क और रिमेनिंग 24 फॉर द होस्ट। ठीक है, 8 और 4 32 बिट्स का ही होता है टोटल। तो इसमें क्लास A में जो पहला 8 बिट होता है वो नेटवर्क के लिए होता है कि मतलब ये किस नेटवर्क का है, और बाकी जो 24 होता है वो होस्ट के लिए होता है कि मतलब इसका होस्ट कौन है। ये होता है क्लास A के लिए। क्लास B के लिए होता है फर्स्ट 16 बिट फॉर द नेटवर्क, यानी कि शुरू का 16 बिट जो होता है वो नेटवर्क दर्शाने के लिए होता है कि मतलब ये किस नेटवर्क का है, और बाकी जो 16 होता है वो होस्ट दर्शाने के लिए कि इसका होस्ट कौन है। उसके बाद होता है क्लास C। क्लास C में क्या होता है, फर्स्ट 20 बिट्स फॉर नेटवर्क, यानी कि शुरू का 24 बिट जो होता है वो नेटवर्क को दिखाता है कि भाई ये इस नेटवर्क का है, और बाकी जो 8 बचा है वो होस्ट के लिए होता है कि इसका होस्ट कौन है, समझे। तो इसी तरह मेन क्लास ABC ही होता है, और आपका एग्जाम में भी ABC से ज़्यादा पूछता है, या C और D और E एकदम थोड़ा ये हो जाता है चीज़। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फिक्स नेटवर्क और होस्ट पर्सन। उसका देखिए डिवाइडिंग नेटवर्क्स। तो डिवाइडिंग नेटवर्क इज लेस फ्लेक्सिबल बिकॉज इट हैज़ टू follow fixed class rules. This makes it harder to create network segment that fit exact needs. तो देखिए इसमें डिवाइडिंग नेटवर्क्स हम लोग नहीं कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले बता दिया सब कुछ फिक्स है। तो यहाँ पे लेस फ्लेक्सिबल बिकॉज इट हैज़ टू फॉलो फिक्स क्लास रूल्स, है ना, क्योंकि ये एक फिक्स क्लास रूल फॉलो करता है। दिस मेक्स इट हार्डर टू क्रिएट नेटवर्क सेगमेंट दैट फिक्स एग्जैक्ट नेटा, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि कोई नेटवर्क ऐसा है, नेटवर्क सेगमेंट हार्डर टू क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग चीज़ों को जितना फिक्स है उसी के हिसाब से कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनएफिशिएंसी कैन वेस्ट IP एड्रेस सिंस द फिक्स क्लास साइज ऑफन डोंट मैच द नंबर ऑफ डिवाइस नीडिंग एड्रेस। ठीक है, इसमें इनएफिशिएंसी बहुत होता है, यानी कि इसमें जो काफ़ी चीज़ें ना बेकार चला जाता है, मतलब जो एड्रेस वगैरह होता है ना IP एड्रेसेस जो होते हैं वो बहुत ही बेकार चले जाते हैं, क्योंकि इसका फिक्स क्लास साइज़ होता है। पर हो सकता है कि क्लास A में उतना ज़रूरत ही नहीं है, उतना हो ही नहीं पा रहा है, उतना जा ही नहीं पा रहा है ना, IP एड्रेस यूज़ ही नहीं हो पा रहा है क्लास A का। लेकिन अभी क्लास A का फिक्स है, तो क्लास B वाला जितना भी है वो क्लास A में नहीं जा सकता, समझे। तो इसी की वजह से इनएफिशिएंसी हो जाता है सिंस द फिक्स क्लास साइज, है ना, ऑफन डोंट मैच द नंबर ऑफ द डिवाइस नीडिंग एड्रेसेस। ठीक है, और मान लीजिए डिवाइस को चाहिए बहुत कम एड्रेसेस, लेकिन वो IP दे रहा है 10 लाख, और मान लीजिए उसको चाहिए सिर्फ 1 लाख, तो वो 1 लाख नहीं ले सकता, उसको 10 लाख वाला ही सेट लेना होगा, समझे। तो इसी तरह से IP एड्रेस में बहुत बर्बाद जाता है। यही है सबसे मेजर प्रॉब्लम इस चीज़ का, क्लासफुल एड्रेसिंग का। ठीक है, तो ये था एकदम डिटेल वर्जन। अब चलिए हम लोग इसका क्लासलेस एड्रेसिंग भी देख लेते हैं।
तो इसे कहते हैं CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कभी पूछ लेगा CIDR क्या होता है, तो वही क्लासलेस एड्रेसिंग भी पूछ रहा है वो आपसे। तो इसमें देखिए पहला, नो फिक्स क्लासेस। वो सबसे प्रॉब्लम था ना इसमें कि भाई पहली क्लास फिक्स कर दिया था, ये सब चीज़ पूरा हटा दिया क्लासलेस में। नाम से भी पता चला क्लासलेस, क्लास नहीं है इसमें। तो इसमें देखिए नो फिक्स क्लासेस, IP एड्रेसेस आर नॉट डिवाइडेड इनटू फिक्स क्लासेस, इंस्टेड एड्रेसेस आर असाइन बेस्ड ऑन दी प्रीफिक्सेस। इसमें जो होता है IP एड्रेस ये क्लासेस में डिवाइड नहीं होता है, और ये किस में होता है, इसका एड्रेस असाइन होता है प्रीफिक्स के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रीफिक्स क्या होता है। एग्जाम्पल 192.168.10. देखिए /24, देखिए ये सब तो IP एड्रेस हम लोग को पता है, ये तो ऊपर भी था, ये तो IP एड्रेस है भाई, ये फिक्स है, किस में जाएगा, क्लास ABC जिसका है ना। और ये इसमें क्या होता है ना, ये जो है /24 ये मेन होता है, वेयर /24 डिनोट्स द लेंथ ऑफ द नेटवर्क प्रीफिक्स, यानी कि पोर्शन। यहाँ पे क्या होता है, इस IP एड्रेस में ये 24 जो है वो पोर्शन दिखाता है, नेटवर्क प्रीफिक्स दिखाता है, यानी कि नेटवर्क का कितना पोर्शन है। तो इसलिए इसमें क्लासेस फिक्स नहीं होता कि भाई ये इसमें जाएगा उसमें जाएगा। ठीक है, उसका देखें वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, इसको कहते हैं अलाउ मोर फ्लेक्सिबल डिवीजन बिटवीन नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन। इसकी वजह से क्या होता है ना कि हम लोग जो नेटवर्क के बीच में ना डिवीज़न को और फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, यानी कि होस्ट को कितना देना है, नेटवर्क का साइज़ कितना देना है, ये सब हम लोग और अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाता है क्लासलेस में। ठीक है, क्योंकि तो फिक्स साइज़ वगैरह भी नहीं होता है और हम लोग प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि भाई नेटवर्क के लिए कितना दे, होस्ट के लिए कितना दे। लेकिन यही सब क्लासलेस में नहीं हो पाता था, मतलब क्लासफुल में नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सब कुछ फिक्स था। यहाँ देख रहे हैं ना, 8 बिट, 16 बिट, 24 बिट, इसमें ये चीज़ नहीं होता है। उसका देखें नेटवर्क प्रीफिक्स कैन वेरी इन लेंथ, एग्जाम्पल जैसे /8, /16, /24, प्रोवाइडिंग प्रिसाइज एलोकेशन ऑफ IP एड्रेसेस। इसमें देखिए नेटवर्क प्रीफिक्स कई तरह का हो सकता है, जैसे ये सब। इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग IP एड्रेस को और प्रिसाइज एलोकेशन कर सकते हैं, एकदम और बेहतर ढंग से उसको एलोकेट कर सकते हैं IP एड्रेस को। ठीक है, उसके बाद देखिए एफिशिएंट यूज़ ऑफ एड्रेस स्पेस। तो देखिए मोर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ IP एड्रेसेस बाय एलोकेटिंग डिफरेंट साइज नेटवर्क, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ IP एड्रेस। इसमें क्या होता है ना, हम लोग जो IP एड्रेस का यूज़ जो है ना, नेटवर्क का जो यूज़ है ना, उसको और अच्छे से एफिशिएंट वे में कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए उसमें तो फिक्स था भाई कि अगर उसको 10 लाख चाहिए, मतलब 1 लाख चाहिए, तो भी उसको 10 लाख वाला सेट लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें मान लीजिए उसको 1 लाख वाला चाहिए तो हम लोग उसको 1 लाख वाला ही देंगे। ठीक है, उसको 1 लाख वाला भी दे सकते हैं। इस तरह से ये होता है, इफिशिएंट कर सकते हैं। मोर एफिशिएंट IP एड्रेस बाय अलाउइंग डिफरेंट साइज नेटवर्क, रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ IP एड्रेसेस। ठीक है, यानी कि IP एड्रेसेस का वेस्टेज को कम कर देते हैं। उसके बाद आता है एग्रीगेशन, यानी कि राउट समराइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दिस हैंडी प्रोसेस कंबाइन several IP एड्रेस into a single compact entry in the routing table instead of listening each individual address separately. Aggregation bundle them neatly, making the routing table shorter and more efficient. तो इसमें क्या होता है ना कि एग्रीगेशन भी कर सकते हैं, यानी कि जो IP एड्रेसेस हैं जो आसपास है उन सबको एक साथ बना सकते हैं, यानी कि उसको बंडल करके एक जगह पे रख सकते हैं और उसको एक नया IP एड्रेस का नाम दे सकते हैं। समझे? तो ये हो जाता है। इसकी वजह से हम लोग क्या होता है कि वो जो राउटिंग टेबल है वो और शॉर्ट हो जाता है और एफिशिएंट हो जाता है, एकदम अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। समझे? तो यही था हम लोगों का क्लासलेस और क्लासफुल के बारे में। आशा करते हैं मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप देखिए यहाँ पे पूछ रहा है हाउ क्लासलेस एड्रेसिंग डिक्रीज टेबल साइज। तो वही आप देखिए नाम समझ जाएंगे कि डिक्रीज टेबल साइज मतलब ये कैसे वो छोटा कर देता है चीज़ों को। तो यही सब चीज़ है। ठीक है, पर देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया राउट समराइजेशन, क्लासलेस एड्रेसिंग अलाउ मल्टीपल IP एड्रेस रेंजेस टू बी समराइज इनटू अ सिंगल राउट एंट्री, है ना। यानी कि क्लासलेस एड्रेस में क्या होता है, मल्टीपल IP एड्रेस को जो रेंज होता है उसको हम लोग बंडल करके एक राउट में ला सकते हैं, यानी कि उसका एक IP एड्रेस दे सकते हैं। फॉर इंस्टेंस देखिए 4 कंटिन्यूअस /24 नेटवर्क, जैसे कि 192 से लेके देखिए 0/21, 124, 224, 324, ये सब हम लोग का 4 IP एड्रेस है। तो हम लोग इसको समराइज़ करके एक सिंगल में डाल सकते हैं /22 में, और उसका एड्रेस ही हम लोग ये दे सकते हैं। समझे? दिस रिड्यूस द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द राउटिंग टेबल। तो वही चीज़ है, क्लास एड्रेसिंग कैसे साइज़ को डिक्रीज़ करता है, तो वही है, हम लोग राउट समराइजेशन कर पाते हैं। उसका देखिए efficient address allocation by allocating IP address based on the actual need rather than fixed class boundaries, classes addressing minimize unsent unused addresses। वही होता है efficient data allocation कि एक्चुअल डेटा जो जितना उसको नीड है उतना ही देंगे, ना कि फिक्स है कि भाई तेरे को इतना ही लेना पड़ेगा। तो वो चीज़ है
दिस लीड्स टू फ्यूअर मोर स्पेसिफिक राउट्स इन द राउटिंग टेबल। इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग और अच्छे से राउटिंग टेबल बना पाते हैं और स्पेसिफिक वे में नेटवर्क को दे पाते हैं लोगों को जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से। समझे? तो यही चीज़ है। आपने इसी क्लासलेस वाले डेफिनेशन में ये सब चीज़ भी बता ही दिया था, तो आप चाहो तो इसको एक्स्ट्रा लिख सकते हो या फिर इतना ही में समझ आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्लासफुल और क्लासलेस एड्रेसिंग के बारे में। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, आराम से सिर्फ क्लासफुल और क्लासलेस वाला इतना लिख दोगे ना तो मिल जाएगा। ठीक है, और ये भी तो वही चीज़ है ना आपने जो ऊपर लिखा था, फिर भी मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए बता दिया। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को एकदम अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको वाला PDF चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा मेरे को, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे प्रॉपर पढ़ाई होती है इग्नू BCA से रिलेटेड। ठीक है, तो ये चैनल आपकी काम का ही है। जब तक आप इग्नू में हो, BCA में हो, तब तक ये चैनल आपकी काम का है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।